हेलो। तो देखो 72 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 36 इंटू टू। तो 36 को फिर कैसे लिख सकता हूँ? ये 6 का स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर मतलब प्राइम कितने आएंगे? 2 इंटू थ्री। तो 2 का स्क्वायर और ये एक पावर 2:3 और 3 का स्क्वायर 9 8 जा 72। ठीक है, तो ये इसके दो प्राइम आ गए। तो ये पावर से अपने को इसको मतलब है ना। तो टोटल इसके कितने इसके साथ नॉन अबिलियन ग्रुप होंगे आइसोमॉर्फिक? टोटल 6 आ जाएंगे। अब इसका पार्टीशन लेना है और एक पार्टीशन 2 के लेंगे। अब इसके पार्टीशन कैसे हो सकते हैं? एक तो 3 2+1 और एक तो 1+1+1। इसको इस तरीके से लिखना है जैसे मैं कोई भी नंबर ले रहा हूँ ना, इसका जो नेक्स्ट नंबर होगा इससे छोटा होना चाहिए। अब इसके पास जब तीनों सिंबल यूज कर रहा हूँ तो इसके पास कुछ बचा नहीं है। अब 3 में से अगर मैं 2 यूज कर रहा हूँ तो इससे कम क्या आएगा? सिर्फ 1। अगर मैं 1 यूज कर रहा हूँ तो इससे इससे लेस देन इक्वल लेते हैं, तो 1 1 1। और कोई अगर यहाँ पे मैं 2 लेता तो ये 3 से ज्यादा हो गया, तो इसके लिए यहाँ पे क्या ले रहे हैं? सिर्फ 1। तो ये 3 पॉसिबिलिटी। ऐसे 2 के केस में क्या होगा? एक तो 2 और एक तो 1+1। अब इसका मतलब क्या है कि इसमें मैं 2 के कितने पावर ले सकता हूँ? 3 पावर। इसका मतलब क्या है कि जेड 2 का 2 पावर या फिर जेड का एक 1 पावर। इसका मतलब क्या है कि जेड का 2 का 1 पावर, ऐसे यहाँ पे 2 का 1 पावर और ऐसे यहाँ पे 2 का 1 पावर। सब में 8 8 आ रहा है। ये भी 8 है, ये भी 4 2 जा 8 है, ये भी 2 2 2 8 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ये सब में 8 8 सिंबल यूज हो रहा है। अब ऐसे यहाँ पे इसका मतलब क्या है? अरे 2 नहीं आएगा, 3। 3 के लिए कर रहे हैं ना हम लोग, तो 3। सही है ना, 2 के लिए था ना ये। सही है। अब 3 वाले कितने आएंगे एक बार? 3 का 2 पावर और दूसरा 3 का 1 पावर क्रॉस 3 का 1 पावर। अब टोटल पॉसिबिलिटी कितने बन सकते हैं? इसको मैं इन दोनों के साथ ले सकता हूँ 2, इनको इन दोनों के साथ ले सकता हूँ 2 और इनको इन दोनों के साथ। तो टोटल मेरे पास 6 नॉन अबिलियन ग्रुप बन सकते, अरे अबिलियन ग्रुप बन जाएंगे जो कि आपस में नॉन आइसोमॉर्फिक होंगे। क्लियर है सबको ये? तो एक तो बनेगा मेरे पास Z3 Z2 क्यूब और एक तो ये Z3 स्क्वायर। एक तो ये पॉसिबिलिटी। दूसरा ये इसको तो ऐसे ही रखूंगा 2 क्यूब और एक मेरे पास आ जाएगा ये 3 Z3 क्रॉस Z3। अब थोड़ा ध्यान दो, ये जो 6 बन रहे हैं ना, इस 6 में से एक ही क्या होगा? मेरा साइक्लिक होगा। बाकी सब तो नॉन अबिलियन, अरे अबिलियन रहेंगे लेकिन नॉन साइक्लिक होंगे, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप एक ऑर्डर का एक ही रहता है। तो इस 6 में से एक क्या होगा? मेरा साइक्लिक आएगा और वो यही साइक्लिक है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन मैं ऐसे लिखूं और ये किसके आइसोमॉर्फिक आ जाएगा? Z72 के। तो क्लियर है वो क्वेश्चन में क्या पूछा था? हेलो। उसमें एक ऑप्शन में ये वाला दिया था Z3 क्रॉस ये पे है, बट ये अबेलियन है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मतलब ये इसी का डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं है, ये अलग ग्रुप है, कोई अबेलियन ग्रुप है और ये एक साइक्लिक ग्रुप है। तो इसका ये रिप्रेजेंटेशन तो नहीं हो सकता। तो इसका रिप्रेजेंटेशन ये वाला आएगा, क्योंकि इसी यही इसके आइसोमॉर्फिक है। ठीक है। अब ये देखो, देखो इसमें वही कॉन्सेप्ट यूज करना जो मैंने बताया था कि ग्रुप को फॉर्म कैसे करते हैं। ए एक एलिमेंट है किसी ग्रुप के अंदर सच दैट ए रेस टू एन, अच्छा ये ए रेस टू एन आइडेंटिटी आ रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसको काउंटर एग्जांपल से एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि किसी ग्रुप के अंदर अगर एक एलिमेंट मिल जाए जिसका एन पावर करने पे आइडेंटिटी आ रहा है, तो कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू होगा? कह रहा है जी का ऑर्डर फाइनाइट होगा। अभी मैंने कहा था कि जब हम लोग कोसेंट ग्रुप डिफाइन करेंगे ना, तो उसके अंदर ऐसे इनफाइनाइट ग्रुप हैं जिनका ऑर्डर, मतलब जिनके जो एलिमेंट होंगे ना उनका ऑर्डर फाइनाइट होता है। तो ये तो मेरा हट जाएगा। ये सिंपल एग्जांपल है Q बाय जेड।
क्यू बाई जेड एक इनफाइनाइट ग्रुप है, लेकिन उसके जितने भी एलिमेंट आते हैं ना उनका ऑर्डर फाइनाइट होता है। तो ये मेरा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सेकेंड क्या कह रहा है, द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ए इज एन। ये क्लियर हो, ये करेक्ट है नहीं। ए रेस टू एन पे आइडेंटिटी आने का मतलब ये नहीं होता कि वो ऑर्डर है। ऑर्डर के लिए क्या होना चाहिए, वो लिस्ट पॉसिबल इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो इसका मतलब जस्ट ये कह सकते हैं कि ये जो n है ना, a के ऑर्डर का मल्टीपल होगा, इतना कह सकते हैं कि अगर a रेस टू n आइडेंटिटी है तो इसका मतलब जो n है उसको डिवाइड करेगा a का ऑर्डर। फोर्थ में क्या कह रहा है, एवरी सब ग्रुप ऑफ g ऑफ ऑर्डर n कंटेन्स ए। ये क्या कह रहा है कि जितने भी सब ग्रुप लूंगा ना g सेम ऑर्डर का, n ऑर्डर का, उसके अंदर a कंटेन करेगा। Sn के अंदर ले लो, जैसे Sn के अंदर किसी एलिमेंट के कुछ पावर पे आइडेंटिटी आ रहा है, जैसे मान लो मैं 1 2 ले लेता हूँ। S3 के अंदर अगर 1 2 ले रहा हूँ तो इसका ऑर्डर कितना है, 2। ठीक है, तो इसका मतलब 2 पावर पे आइडेंटिटी आ रहा है। मैं एक दूसरा एलिमेंट ले लेता हूँ 1 2, उसके अंदर तो कंटेन करेगा। S4 के अंदर ले लेते हैं, ठीक है, 1 2 और एक ले लेता हूँ 3 4। तो 1 2 का 2 पावर करने पे कितना आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है। तो इसके हिसाब से अगर मैं एक सब ग्रुप लूंगा तो उसके अंदर वो कंटेन करेगा, जबकि वो सेल्फ इनवर्स के अंदर 2 ही एलिमेंट आते हैं, एक तो आइडेंटिटी, एक तो 1 2। तो अगर मैं 3 4 लूंगा उस केस में क्या होगा, उसके पास 2 एलिमेंट आएंगे, एक तो आइडेंटिटी और 3 4। तो उस सब ग्रुप के अंदर ए यानी कि 1 कंटेन नहीं कर रहा है, जबकि 1 का ऑर्डर मतलब 1 के 2 पावर पे आइडेंटिटी आ रहा है, तो वहां से एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। ये वाला मेरा करेक्ट होगा बाय डेफिनेशन, कि अगर ए रेस टू एन पे आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब इस एन को ग्रुप का ऑर्डर डिवाइड करेगा। द ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट एंड डिवाइड्स एन। क्लियर है सबको ये? अब इसमें देखो, जी एक ग्रुप है एन ऑर्डर का, और एच मैंने एक सब ग्रुप लिया, जिनके अंदर ग्रुप के वो एलिमेंट आएंगे जो सेल्फ इनवर्स होंगे। इसका मतलब इस बात की गारंटी है कि इसके पास आइडेंटिटी होगा। किसी भी ग्रुप के पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ठीक है, तो मैं आइडेंटिटी को इसमें रखूंगा और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सॉरी, तो इसका मतलब आइडेंटिटी तो है इसके पास। अब एक एक करके चेक करते हैं। इफ द कार्डिनलिटी ऑफ एच इज ऑड, तो देन एच इज ऑड। अब थोड़ा ध्यान दो, एच के पास अगर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट है, जैसे मान लो एच, चलो ध्यान दो। अब इस H के पास A1 A2 A3 है, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी आ गई, 3, यानी कि ऑड आ गई। अब H एक सब ग्रुप है, इसका मतलब क्या है कि इसमें से एक एलिमेंट तो मेरा आइडेंटिटी होगा ना। अगर ये सब ग्रुप है, इसका मतलब क्या है कि इसका एक एलिमेंट तो आइडेंटिटी होगा, और जो H का आइडेंटिटी एलिमेंट है वही मेरा G का होगा। तो इसका मतलब इसमें से मान लेता हूँ ये मेरे पास आइडेंटिटी है, तो ये इसको E1 A2 A3। अब ध्यान दो, तो ये मेरे पास ऐसे एलिमेंट है जो सेल्फ इनवर्स है। मतलब अब जो मैं नया एलिमेंट G के अंदर ऐड करूंगा, G के पास तो या तो इसके इक्वल एलिमेंट होंगे या तो इससे ज्यादा एलिमेंट होंगे। अब अगर मुझे इसमें कोई नया एलिमेंट B ऐड करना है, तो मैं सिर्फ इसको अकेले नहीं ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि ये सेल्फ इनवर्स वाले हैं, सारे एलिमेंट सेल्फ इनवर्स वाले। ये मैं तब ऐड कर पाता जब इसमें सिर्फ आइडेंटिटी करना होता, बट ये सब ग्रुप है, इसका मतलब आइडेंटिटी तो यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब इसके अंदर नॉन आइडेंटिटी है। अगर बी ले रहा हूँ तो इसके साथ में बी इनवर्स लेना होगा। तो मतलब ये कितने एलिमेंट आ गए, 5। क्या मैं 4 एलिमेंट ले सकता हूँ? नहीं, ये तभी ले सकता हूँ जब ये आइडेंटिटी हो।
अगर यहां मैं आइडेंटिटी ले रहा हूं इसका मतलब ये सब ग्रुप नहीं है। क्लियर है सबको लॉजिक ये? क्योंकि हम लोग ग्रुप को डिफाइन करने से पहले ये याद रखते हैं कि आइडेंटिटी लेना है, वो तो ऑलरेडी आ गया मेरा सब ग्रुप से। अब किसी भी एलिमेंट को यहाँ पे डालना है तो उसके साथ में उसके इनवर्स को साथ में लेके जाना पड़ेगा। जैसे सब ग्रुप के अंदर किसी भी दो एलिमेंट के साथ उसका लीनियर कॉम्बिनेशन आता है, ऐसे यहाँ पे किसी भी एलिमेंट को ऐड करने के साथ साथ उसका इनवर्स भी साथ में आता है। यहाँ बाय डिफॉल्ट आइडेंटिटी होता था, वहां पे 0। तो क्लियर है सबको? तो इसका मतलब अगर इसमें ऑड है तो इसके पास ऑड आएगा। तो मेरा पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाता है कि अगर H के पास ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट है तो G के पास भी ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। कि इफ द कार्डिनलिटी ऑफ H इज ऑड देन N इज ऑड। कह रहा है कि H की कार्डिनलिटी डिवाइड करेगी N को, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे N के पास अगर 5 एलिमेंट है तब भी H के पास 3 एलिमेंट हो सकते हैं जो सबके सब सेल्फ इनवर्स होंगे, बट 3 डजंट डिवाइड 5। ये कह रहा है कि इफ द कार्डिनलिटी ऑफ H इज इवन देन N इज ऑड, कि N अगर इवन आ जाएगा तब N ऑड होगा। ये जरूरी नहीं है ना, इवन है मैं G को वही ले लूं या फिर 2 एलिमेंट और एक्स्ट्रा ऐड कर दूं तो उस केस में वो इवन ही रहेगा, ऑड नहीं होगा। कह रहा था कार्डिनलिटी ऑफ H इज अ पावर ऑफ T। अब भी हम लोग 3 एलिमेंट का लिए थे ना, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो 2 के पावर में होगा। सेल्फ इनवर्स वाले से बहुत ग्रुप बना सकता हूं मैं। G be a non-abelian group with n element, then which of the following value of n is possible? देख सकते हैं 13 प्राइम 3 का स्क्वायर 2 इंटू 5 2 डिवाइड 5 माइनस 1, इसका मतलब यही पॉसिबल है। 15 तो होगा नहीं। क्लियर है सबको ये? हेलो 458 क्लियर है? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ n इज एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज अबेलियन। मतलब किस n के लिए उस ऑर्डर का ग्रुप हमेशा अबेलियन होगा। 100 को कैसे लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 2 डिवाइड कर रहा है 5 स्क्वायर माइनस 1 को ना, p q स्क्वायर माइनस 1 को डिवाइड कर रहा है, p इज लेस देन q एंड p डिवाइड्स q स्क्वायर माइनस 1। तो उस केस में कभी भी अरे मतलब देयर एग्जिस्ट अ नॉन अबेलियन ग्रुप। तो ये जरूरी नहीं है कि इस ऑर्डर के सारे ग्रुप अबेलियन होंगे, तो रॉन्ग। 121 11 का स्क्वायर p स्क्वायर मतलब अबेलियन। 24 ऑलरेडी देख के आ चुके हैं, देयर एग्जिस्ट नॉन अबेलियन ग्रुप। 120 इसको भी चेक कर सकते हैं हम लोग, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, तो 2⁻³ मतलब 8 जाएगा। 120 ना 12, तो ये इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या? सिर्फ 121। देखो ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म को U ऑफ n समझना है, ठीक है, बस हो गया। जहां पे भी ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म आएगा उसको वो आइसोमॉर्फिक होता है U ऑफ n। अगर किसी सेट के पास n एलिमेंट है और मैं उसके पास नंबर ऑफ मतलब जो भी n मतलब s से लेके s तक जितने भी बाइजेक्टिव और होमोमॉर्फिज्म उसको बोलते हैं ऑटोमॉर्फिज्म। तो अगर उनका एक ग्रुप बनाऊंगा तो वो आइसोमॉर्फिक होता है U ऑफ n के अंदर, दोनों आइसोमॉर्फिक होते हैं। तो ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म मतलब U ऑफ n ऑफ द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7। तो इसका मतलब बात कर रहा है U ऑफ 7 की, ठीक है, तो U ऑफ 7 की बात कर रहे हैं। और U ऑफ अरे हेलो किसका ये बहुत आवाज आ रहा है? हाँ, तो U ऑफ 7 हम लोग ने देखा ना कि U ऑफ P अगर P अदर देन 2 है तो उसका फॉर्मूला क्या आता है? Z phi ऑफ P। तो U ऑफ 7 किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? Z phi ऑफ 7 के, और phi ऑफ 7 मतलब Z6। तो ये एक साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। तो U ऑफ 7 बोलो या ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म बोलो, दोनों सेम चीज है। तो इसका मतलब ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा? Z6 के। ये कैलेस थ्योरम है कि G अगर एक फाइनाइट ग्रुप है ऑर्डर n का
तो G is isomorphic to some subgroup of Sn. How many abelian group of order 81 are there up to isomorphism? यह अभी बताया था कि कितने नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप होते हैं या फिर अबेलियन ग्रुप अप टू आइसोमॉर्फिज्म, कितने आएंगे? 81 का पहले प्राइम फैक्टर ले लो। 81 को कैसे लिख सकता हूं? 3⁴। और 4 के पार्टीशन कितने होंगे? 1 2 3 4 और एक 2 2। ठीक है, अभी तो 5 आ जाएंगे। अभी गेट में एक क्वेश्चन पूछा था, मतलब ऐसे ही 2 स्क्वायर फैक्टर गिवन था और उसमें यही पूछा था कितने नंबर ऑफ अबेलियन ग्रुप अप टू आइसोमॉर्फिज्म होंगे, तो उसका भी आंसर 5 आया था। ठीक है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 9 इन द ग्रुप Z3 क्रॉस Z9, ये लास्ट लेक्चर में देखे थे एंड में। कैसे निकालना है 9 ऑर्डर के नंबर ऑफ एलिमेंट? तो पहले वो पेयर लेंगे या फिर वो पॉसिबिलिटी जिनका एलसीएम 9 आना चाहिए। तो कौन कौन से पेयर बनेंगे इसमें? पहले तो 3 के Z3 के अंदर कितने ऑर्डर के एलिमेंट पॉसिबल है? एक तो 1 3। Z9 के अंदर कितने ऑर्डर के एलिमेंट पॉसिबल है? 1 3 9। तो Z3 के कितने हो जाएंगे? 1 3 और Z9 के कितने हो जाएंगे? एक तो 1 3 9। तो 9 एलसीएम आना चाहिए। ऐसे कितने पेयर बनेंगे? एक तो 1 के साथ 9 बनेगा और तो कुछ है नहीं। 3 के साथ 1 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, सिर्फ यही आएगा 3 9। तो ऐसे कितने बनेंगे? तो इसका आंसर क्या था? 5 ऑफ 1 इंटू 5 ऑफ 9 और ये 5 ऑफ 3 इंटू 5 ऑफ 9। तो ये कितना आ जाएगा? 1 इंटू 9 की कितने आते हैं? 5 ऑफ 9, 3 का स्क्वायर है ना ये, तो p⁻n का होता है p⁻n माइनस p⁻n माइनस। तो 9 का आ जाएगा 6। यहाँ पे 3 माइनस प्राइम नंबर है, तो प्राइम के उस नंबर को छोड़ के सारे रिलेटिवली प्राइम होते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? 2 इंटू 6, तो 6 12। तो 6 प्लस 12 कितने आ जाएंगे? 18। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? ये हम लोग लास्ट लेक्चर में लास्ट एंडिंग में किए थे इसको। तो टोटल 18 एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर 9 होगा इन Z3 क्रॉस Z9। मतलब 27 में से 18 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका ऑर्डर 9 होगा। क्लियर है सबको? बाकी एलिमेंट के पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे? एक तो 1 आएगा और एक तो 3 आएगा, बाकी और कुछ पॉसिबल नहीं है इसमें। क्लियर है ये सबको? हेलो, ग्रुप ऑफ होमोमॉर्फिज्म, जब होमोमॉर्फिज्म देखेंगे तो ये डायरेक्ट देख लेंगे कि Zn और Zm के बीच में कितने होमोमॉर्फिज्म बनते हैं, तो दोनों का जीसीडी निकालना रहता है। ठीक है, तो सब बाद में देख लेंगे, अभी जो पढ़े वही देखते हैं। 29 ऑर्डर का ग्रुप के बारे में पूछा है, साइक्लिक, सीधे सीधे साइक्लिक आ जाएगा। ठीक है, ये तो कैलिस थ्योरम पे है, जी इज अ ग्रुप। हाँ ये देखो, याद रखना ये सिर्फ फाइनाइट ग्रुप के लिए है कि जी अगर कोई भी फाइनाइट ग्रुप है तो आइसोमॉर्फिक होता है सम परम्यूटेशन ग्रुप। इज आइसोमॉर्फिक टू परम्यूटेशन ग्रुप ओनली इफ जी इज इनफाइनाइट। तो ये रॉन्ग हो गया। इज आइसोमॉर्फिक टू परम्यूटेशन ग्रुप ओनली इफ जी इज फाइनाइट। ठीक है, तो इसका बी स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ये देखो, दो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, उनका डायरेक्ट सम या डायरेक्ट प्रोडक्ट कब साइक्लिक होता है? जब दोनों आपस में रिलेटिवली प्राइम होंगे। उनका ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ जी एंड ऑर्डर ऑफ एच आर रिलेटिवली प्राइम। तो सीधे सीधे स्टेटमेंट है। हाँ ये देखो, ये जो फॉर्मूला बताया था कि इन Sn द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट साइकिल्स ऑफ लेंथ आर, कि आर लेंथ के जो डिस्टिंक्ट साइकिल्स होंगे वो कितने होंगे? तो कौन सा फॉर्मूला है इसमें से? हम्म
एन पी आर अपॉन आर, तो कौन सा ऑप्शन है इसमें से? एन पी आर का फॉर्मूला लिखो और उसको आर से डिवाइड कर दो, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है बोलो फटाफट? डी वाला, ठीक है। तो ये एन पी आर है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, और इसको डिवाइड किया है आर से। ये देखो, ये स्टेटमेंट जो मैंने बताया था ना कि कोई भी ग्रुप का ऑर्डर अगर पी रेस्ट, मतलब कोई भी अगर पी एन ग्रुप है, तो याद रखना है उसका सेंटर ऑफ जी कभी भी आइडेंटिटी नहीं आता, तो वही है। तो ऑर्डर ऑफ जी इज नॉट अ सिंगलटन, तो ये वाला ऑप्शन इस पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना जितना हम लोग ने किया है वो सब हो गया। और इस बार भी एक क्वेश्चन आया था परम्यूटेशन ग्रुप पे, क्वेश्चन ये देखो, इन द ग्रुप S3 देयर आर एग्जैक्टली कितने एलिमेंट होंगे जो सेटिस्फाई करते हैं एक्स क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब थोड़ा ध्यान दो, S3 के बारे में और S4 के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। S3 के एलिमेंट कैसे होते हैं? एक तो आइडेंटिटी 1 2 3 1 3 2 1 2 1 3 2 3, इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। इसके सब ग्रुप क्या क्या होते हैं? एक तो आइडेंटिटी से जनरेट होगा, तो वो सिंपल मेरा एक आइडेंटिटी आएगा। एक तो S3, ये एक तो दो सब ग्रुप हो गए। और एक तो A3 के अंदर सारे इवन परम्यूटेशन आएंगे। एक तो आइडेंटिटी, एक तो 1 2 3, क्योंकि सिर्फ इवन परम्यूटेशन आते हैं। अगर ऑड लेंथ का है तो इवन होंगे, अगर इवन लेंथ का है तो ऑड परम्यूटेशन होता है। या फिर इनका ट्रांसपोजिशन करो, तो अगर मैं ट्रांसपोजिशन करूंगा तो अगर उसके पास इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन है, मतलब 2 2 लेंथ के अगर इवन है, तो वो हमेशा इवन परम्यूटेशन होगा। अगर ट्रांसपोजिशन ऑड है तो ऑड होगा। और हर एक परम्यूटेशन को उसके ट्रांसपोजिशन में लिख सकते हैं। 1 2 3 है तो उसको 1 2 1 3 लिख सकते हैं, या 1 3 2 3 लिख सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। तो 1 2 3 और 1 3 2, एक तो ये A3 के अंदर आएगा, ये इवन परम्यूटेशन है। और उसके बाद ये मेरे पास S1 और H1 H2, ये H3, ऐसे ही H4 कौन से आएंगे? एक तो ये 1 2 से जनरेट होगा। इसमें कौन से एलिमेंट आते हैं? एक तो आइडेंटिटी और एक तो सिर्फ ये। ऐसे H5 आइडेंटिटी और 1 3, और ऐसे H6 क्या आएगा? आइडेंटिटी और 2 3। तो ये इसके पास 6 सब ग्रुप हो गए, ठीक है। एक तो ये याद रखना है। अब ध्यान दो थोड़ा, क्वेश्चन ने पूछा क्या है? आइडेंटिटी का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तब भी आइडेंटिटी आएगा। 1 2 3 का 3 करने पे आइडेंटिटी आता है। 1 3 2 का 3 करने पे आइडेंटिटी आता है। 1 2 का अगर मैं 2 करूंगा तब आइडेंटिटी आएगा, क्योंकि सेल्फ इनवर्स है। 1 3 का स्क्वायर करूंगा तब भी आइडेंटिटी आएगा, और 2 3 का स्क्वायर करूंगा तब भी आइडेंटिटी आएगा। मतलब ऐसे जिनका क्यूब करने पे आइडेंटिटी आएंगे, ऐसे कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। और x4 करने पे आइडेंटिटी आएंगे ये। बट थोड़ा ध्यान दो, अगर मैं इसका 3 पावर कर दूं तब भी तो आइडेंटिटी आएगा ना। तो इसका मतलब इसमें और एक एलिमेंट आ गया 3, और ये कितने आ जाएंगे? 4। क्लियर है सबको ये? ठीक है, कि 2 पावर करने पे आइडेंटिटी आना चाहिए और एक में 3 पावर करने पे। तो ऐसे कितने एलिमेंट है? 3। एक तो आइडेंटिटी, क्योंकि इसका कितना भी पावर करो तो आइडेंटिटी, इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला है कि वो आइडेंटिटी होना चाहिए, नॉन आइडेंटिटी होना चाहिए। अगर कुछ नहीं पूछा है तो हम लोग कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आया सबको? तो इसमें बहुत लोग का रॉन्ग हुआ था। इसमें प्रॉब्लम ये हो गया था कि पेपर के टाइम पे इतना दिमाग नहीं चला किसी का कि S3 के अंदर सबके माइंड में क्या था कि 2 ऑर्डर के तो सिर्फ 3 एलिमेंट आएंगे, एक तो रिफ्लेक्शन वाले
और रोटेशन वाले 3। तो इसलिए ये ऑप्शन किए थे कि 2 एलिमेंट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई, बट आइडेंटिटी भी है ना एक जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। तो 3 एलिमेंट है जिसमें एक आइडेंटिटी आएगा और 2 रोटेशन, मतलब एन के अंदर जो तीनों एलिमेंट आते हैं, इसमें जितने भी रिफ्लेक्शन वाले 3 और आइडेंटिटी भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं बोला है। तो इसके लिए 3 एलिमेंट होंगे जो एक्स की मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, और 4 ऐसे एलिमेंट हो जो इस कंडीशन को। तो ये एक क्वेश्चन है सिंपल बेसिक, तो ये परम्यूटेशन का एज इट इज क्वेश्चन है। ये देखो, let G be a cyclic group of order 20, then the number of elements of G of order 10। अपने को पता है किसी भी साइक्लिक ग्रुप के अंदर अगर कोई ऑर्डर मतलब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, तो उस ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, 5 ऑफ डी। अगर डी डिवाइड कर रहा है इसको, तो डी ऑर्डर के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, 5 ऑफ डी। तो 5 ऑफ 10 कितना होता है, इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 5। तो 2 के 1 होंगे, दोनों आपस में क्या है, को प्राइम है तो अलग अलग कर सकते हैं। 2 का 1 और 5 का 4, तो 1 इंटू 4 और 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4। क्लियर है सबको, यहाँ पे लिखा भी है। 5 ऑफ 10 को कैसे लिख सकता हूँ, 5 ऑफ 2 इंटू 5, मतलब 5 2 इंटू 5 ऑफ 5, और 5 ऑफ 2 का 1, 5 ऑफ 5 का 4। क्लियर है सबको ये। तो जो अब तक टॉपिक है वहां से ये 2 क्वेश्चन, एक परम्यूटेशन का और एक सिंपल जो अपना बेसिक क्वेश्चन है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ग्रुप के सारे क्वेश्चन। हाँ बोलो। ग्रुप थ्योरी ऐसा टोटल 11 क्वेश्चन आता है, ऐसा एग्जैक्ट नहीं बता सकते ग्रुप थ्योरी से कितने आएंगे, मिनिमम 4 क्वेश्चन तो आते ही है। ठीक है, मतलब 4 से कम तो नहीं आएंगे, बट हाँ ग्रुप थ्योरी के सारे क्वेश्चन बनेंगे इस बात की गारंटी नहीं, क्योंकि एक दो क्वेश्चन मतलब थोड़ा हार्ड दे देते हैं, लेकिन 10 में से 8 क्वेश्चन तो राइट हो जाता है। परम्यूटेशन पे हर साल एक क्वेश्चन बनते हैं, ऑर्डर पे इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो ये बनेगा या तो ग्रुप को ऑर्डर देके उसके बारे में पूछेंगे। इस बार एक दो क्वेश्चन हार्ड दिए थे, जैसे ये क्वेश्चन, मतलब अगर थोड़ा बेसिक क्लियर है तो ठीक है, बाकी और तो सारे रिंग थ्योरी के तो सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, कोशेंट ग्रुप, और सबसे इंपॉर्टेंट है सिलो थ्योरम पे। वैसे सिलो थ्योरम का तो यहाँ सेट में कुछ पूछते नहीं है, बट स्टेटमेंट देख लेंगे और उससे रिलेटेड कैसे सब ग्रुप निकालते हैं, कि कितने सब ग्रुप होंगे, पी ग्रुप क्या होता है वो सब, और सॉल्वेबल ग्रुप की कुछ स्टेटमेंट है। मतलब थ्योरम याद रखना है कि अगर इस ऑर्डर का दिया है तो उस ऑर्डर के एलिमेंट सिंपल होंगे या नहीं, सॉल्वेबल होगा या नहीं, या फिर कौन से ग्रुप जो स्टैंडर्ड ग्रुप है, जैसे एन हो गया, एस एन हो गया, ये सिंपल कब होते हैं, सॉल्वेबल कब होते हैं, क्लाइन फोर सॉल्वेबल है कि नहीं, ये सब कुछ स्टेटमेंट है, वो मैं नोट्स में भी दे दूंगा और यहाँ बता दूंगा। ठीक है, तो वो सारे हो जाते हैं। उसके बाद फिर 2 लेक्चर में रिंग थ्योरी, टोटल 3 लेक्चर और होगा ना। हाँ तो 3 नहीं सर, 3 या 4 लेक्चर और है, तो बाकी के 2 लेक्चर में रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी देख लेंगे। ठीक है, चलो बाय। तो यहाँ तक किसी को डाउट है परम्यूटेशन ग्रुप में? चलो ठीक है फिर, बाय।